So guys, welcome back. This is our second lecture of chapter number 7, market and its type. कल हमने कंप्लीट कर दिया था परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने एक अद्भुत घटना देखी थी और मैं आपको बता देता हूँ कौन सी अद्भुत घटना देखी थी। सर ये वाली एक अद्भुत घटना देखी थी जहाँ पे सारी चीज़ों का मिलन हो जाता है। SMC, LMC, LAC, SAC, प्राइस, AR, MR सब इक्वल हो जाते हैं। सर ये एक ऐसा अद्भुत पॉइंट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम अकर होता है। मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्शन होता है, एफिशिएंसी हाईएस्ट लेवल पे रहती है, कस्टमर को गुड्स लोएस्ट कॉस्ट पे अवेलेबल रहते हैं, ऑपरेटिव एफिशिएंसी बहुत स्ट्रांग रहती है। तो चलिए, तो ये तो हो गया परफेक्ट कंपटीशन। हर मार्केट खुद को परफेक्ट बनाने की हमेशा कोशिश करता है, लेकिन मार्केट के अंदर सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, मार्केट के अंदर मोनोपोली भी एग्जिस्ट करती है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोपोली? मोनोपोली के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक सिंगल सेलर रहता है एंड देयर कैन बी मेनी बायर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमको मेनी बायर्स है, फ्यू बायर्स है, सिंगल बायर है, उसको साइड में रखो, सिंगल सेलर है, इस पर फोकस करना है। मोनोपोली का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर? सिंगल सेलर है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचता है। बेटा होमोजीनियस प्रोडक्ट कैसे चेक करूंगा मैं? दूसरों के साथ अपने गुड्स कंपेयर करने पड़ेंगे और पता करना पड़ेगा आइडेंटिकल गुड्स बेच रहे हैं या नहीं। मोनोपोली में मैं अकेला हूं सर, एकला चालक एकला मालक, अकेला ही चालक अकेला ही मालक हूं मैं सर मैं ही प्राइस पे करूं, मैं ही प्राइस मेकर हूं, कोई है ही नहीं इंडस्ट्री में, किसके साथ कंपेयर करूं? तो भैया ऐसे केस में आप होमोजीनियस गुड्स की बात नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन आया मेरे पास, सर क्या मोनोपोली के केस में डिफरेंशिएशन की डिग्री हाईएस्ट रहती है? उसका आंसर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। द आंसर इज मैथमेटिकली यस एंड टेक्निकली देयर इज नो नीड टू कंपेयर। बहुत सारी चीजें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर मोनोपोली टुडे। परसों आपका टेस्ट है, आज रात को आपको एक थंबनेल आएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक थंबनेल आएगा और उसके साथ एक लिंक आएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि वो लिंक और वो थंबनेल, एक ही लिंक आएगी, दो लिंक आएगी, वो आपको चारों तरफ शेयर करना है। ठीक है, तो अब की बार अपन कोशिश करेंगे कि सबको लिंक प्रोवाइड हो जाए टाइम पे। 600-700 बच्चे कम से कम मिनिमम उस टाइम पे करें। 500 तक, 580 तक तो पहुंच ही गए थे पिछली बार, इस बार 700 का टारगेट रखना रियलिस्टिक रहेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर क्या रहता है सर? सिंगल सेलर रहता है, फर्म ही इंडस्ट्री रहते हैं, क्योंकि कलेक्शन ऑफ फर्म से इंडस्ट्री बनती है। इकलौती फर्म है तो कलेक्शन में कौन है? अकेला ही है सर वो, तो फर्म इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री। देयर इज एंट्री रिस्ट्रिक्शन, सर रोका जाता है एंट्री रिस्ट्रिक्शन। इमेजिन करिए, जैसे मैं रिसेंटली मिर्जापुर देख रहा था, पहला एपिसोड का 20 मिनट ही देखा। कालीन भैया, पता है ना आपको, अखंडानंद त्रिपाठी, कालीन भैया की वो जगह पे मोनोपोली है, वो किसी और को उस एरिया में आने दे रहे क्या? नहीं आने दे रहे हैं, यानी उन्होंने एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर रखी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं एंट्री रिस्ट्रिक्शन। इकोनॉमिक साइंस से भी एंट्री रिस्ट्रिक्शन होती है। कई बार क्या होता है, इंडियन रेलवे की अगर आप बात करो तो इकोनॉमिक सेंस में भी, पैसे के सेंस में भी एंट्री बैरियर क्रिएट कर रखा है उसने। चाहकर भी मैं इतना लैंड अक्वायर नहीं कर सकता, इतने सारे कोचेस नहीं लगा सकता, इतना ट्रस्ट गेन नहीं कर सकता लोगों का कि मैं मोनोपोली स्टैब्लिश करूं या इंडियन रेलवे की मोनोपोली तोड़ूं। तो इंडियन रेलवे की मोनोपोली क्यों हुई सर? इकोनॉमिक रीजंस के कारण। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल मोनोपोली हो जाती है कई बार। फॉर एग्जांपल जैसे सेबी है, सेबी जैसे चाहे वैसे रेगुलेट कर सकती है मार्केट को, तो सेबी की भी एक तरह से मोनोपोली हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ पावर, बट वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रही है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। देन देयर कैन बी रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ लीगल थिंग्स। सर लीगल थिंग्स का मतलब हो सकता है इंडिया में आपको बोला जाए कि आप इंडियन कंपनी हैं, आप इंडियन कंपनी है तो ही आप एटॉमिक एनर्जी में आ सकते हो, आप फॉरेन कंपनी तो एटॉमिक एनर्जी में नहीं आ सकते, आप डिफेंस में नहीं आ सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शन आ गई, ये एंट्री बैरियर हो गया। किस रीजन से? लीगल रीजन के कारण, और कई बार आर्टिफिशियल रीजन, झूठे कारणों के कारण, यानी कि जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते वो भी कारण बता के एंट्री बैरियर क्रिएट किया जा सकता है। अब आप बोलेंगे सर आर्टिफिशियल का एक एग्जाम्पल दो। गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया देर इज नो स्कोप फॉर दिस पर्टिकुलर गुड इन द इंडस्ट्री, कोई स्कोप ही नहीं है इसका। या फिर इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर्स बोलेंगे वी आर सफरिंग ह्यूज लॉसेस और आई एम सफरिंग ह्यूज लॉस, देर इज नो मोर स्कोप टू ऑपरेट इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस। तो लोग बोलेंगे हाँ भैया शायद यहाँ पर नहीं आना चाहिए, उसने आर्टिफिशियली बैरियर क्रिएट कर दिया। पर ये मुश्किल है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। नो सब्सटीट्यूट, ऑब्वियसली सर अगर सब्सटीट्यूट होगा तो काय का मोनोपोली कहलाएगी भाई इसकी? सब्सटीट्यूट नहीं है तभी तो मोनोपोली है। सर सिमिलर गुड्स है ही नहीं मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात गई तेल लेने, सर ये अकेला गुड सेल कर रहा है, अरे भैया कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं इसका। अगर इसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता तो मोनोपोली थोड़ी डिओपोली हो गया होता, ऑलिगोपोली हो गया होता। बात समझ में आ रही है आपको? तो सर कोई सब्सटीट्यूट नहीं है यहाँ पे।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट इज लेस देन 1। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 का मतलब क्या है सर? प्राइस इनइलास्टिक है, यानी आप प्राइस में अफेक्ट लाओगे ना, प्राइस में चेंज लाओगे 50% तो डिमांड में 10% ही चेंज आएगा। प्राइस आपने 20% बढ़ा दिया, डिमांड सिर्फ 2% ही कम होगा, तो भैया इनइलास्टिक। अब रीजन क्या है इनइलास्टिसिटी का? रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। अरे सब्सटीट्यूट होता तो मोनोपोलिस्ट अगर प्राइस बढ़ाता तो मैं यहां से उठ के दूसरे के पास जाता, पर कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है ना। सब्सटीट्यूट होता तो इलास्टिसिटी हाई हो जाती है। अरे यही रीजन है सर, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफेक्ट सब्सटीट्यूट अवेलेबल रहते हैं, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। सर परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, अगर हल्का सा भी प्राइस बढ़ा है मैं तो चले जाऊंगा दूसरे के पास। मोनोपोली में सर कितना भी प्राइस बढ़ा है मैं दूसरे के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा सेलर वहां पे है ही नहीं। यही बात करें अपन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो इलास्टिसिटी इज कंपैरेटिवली हायर, बात करेंगे उसके आगे चल के। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्ट इज प्राइस टेकर एंड प्राइस मेकर। क्यों सर? प्राइस बनाता कौन है? प्राइस मेकर इज इंडस्ट्री, प्राइस टेकर इज फर्म। ये टेकर मेकर दोनों है क्योंकि इंडस्ट्री फर्म दोनों है, बट इंस्टीट्यूट ने जो लिखा है हमें फॉलो करना पड़ेगा, दैट ही इज द प्राइस मेकर एंड नॉट टेकर, ऐसा बोला गया। अब सर सवाल आता है, इंस्टीट्यूट से एक सवाल करना है मुझे, सर ये प्राइस मेकर बोल रहे हो आप, इसको मान लिया इसने प्राइस बनाया, पर सर ये प्राइस बनाया किसके लिए? अरे प्राइस मेकर है, बना लिया, मान लिया आपकी बात, लेकिन किसके लिए बनाया है इसने प्राइस? सर कोई तो टेकर होगा, ठीक है सर, यही इंडस्ट्री है, यही फर्म है, तो यही मेकर है, यही टेकर है। लेकिन आपकी बुक में क्या लिखा है? आपकी बुक में लिखा है कि प्राइस मेकर है, टेकर नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? सेम लिखेंगे, ही इज मेकर नॉट टेकर। बात समझ में आई? कोई डिस्कशन नहीं इस पॉइंट पे। इंस्टीट्यूट ने बोला, भाई ने बोला मतलब बोला, भाई ने बोला कि ये मेकर है टेकर नहीं है, आप बोलेंगे मेकर है टेकर नहीं है, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये मेकर है और टेकर भी है, लेकिन आप मेरी बात मत मानिए। क्यों? मार्क्स चाहिए या नहीं? अरे नॉलेज गया तेल लेने, नॉलेज किस लिए गेन कर रहे हो? अभी हाल फिलहाल तो मार्क्स के लिए गेन कर रहे हो ना, ये रिवीजन कोर्स किस लिए कर रहे हो? नॉलेज तो तुम्हें बहुत है, रिवीजन क्यों कर रहा है इंसान? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, तो भैया सीधी सी बात है, इंस्टीट्यूट ने लिखा है दे आर प्राइस मेकर एंड नॉट टेकर, तो आप भी लिखेंगे प्राइस मेकर नॉट टेकर। समझलं, झालं, कळलं, समझा, हुआ? डिड यू गेट दिस और नॉट? यस सर, वी गॉट। वाई मोनोपोली एग्जिस्ट? सर मोनोपोली क्यों एग्जिस्ट करती है? कुछ कारण बताइए हमको, बहुत अच्छे अच्छे रीजंस बताऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे रीजंस बताऊंगा आपको मोनोपोली क्यों एग्जिस्ट करती है। मोनोपोली एग्जिस्ट करने के रीजन देखिए। मोनोपोली इज कॉज्ड बाय बैरियर टू एंट्री, दैट इज अदर फर्म कैन नॉट एंटर इनटू मार्केट। सम रीजन फॉर अकरेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ मोनोपोली। सर मोनोपोली क्यों होती है और क्यों कंटिन्यू होती है, उसके कुछ रीजन देखिए। पहला, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर स्केर्स रिसोर्सेज। एक बंदा है अनीश कपूर, वो पेंटर है, ठीक है। उस पेंटर ने एक मटेरियल है जिसका नाम है ब्लैकेस्ट ब्लैक, एक मटेरियल है ब्लैकेस्ट ब्लैक, उसने उसका पेटेंट ले रखा है, उसका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है उसके ऊपर, टोटल कंट्रोल है। तो मुझे बताओ क्या इसकी मोनोपोली स्टैब्लिश हो गई? ऑब्वियसली सर, क्योंकि इसका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है और कोई यूज नहीं कर सकता उसे। खैर ब्लैकेस्ट ब्लैक के कंपैरिजन में पिंकेस्ट पिंक एक मटेरियल लेकर आए हैं, कलर लेकर आए हैं, खैर, लेकिन ब्लैकेस्ट ब्लैक का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इसी पर है, तो इस अकेले की मोनोपोली हो गई। दूसरा, कंट्रोल ओवर यूनिक प्रोडक्ट। सर एक ऐसी अद्भुत चीज के ऊपर आपका कंट्रोल है जिस किसी के पास नहीं है। आपने ब्लैक पैंथर मूवी देखी होगी, उसके अंदर उनके पास कौन सा वो मटेरियल रहता है जिसका भंडार रहता है, यूरेनियम या कुछ तो भी ऐसा रहता है, टाइटेनियम, यूरेनियम, वकांडा फॉरएवर वाले, तो यूनिक कंट्रोल रहता है, तो भैया उनकी मोनोपोली हो जाएगी इससे। पेटेंट एंड कॉपीराइट, आपने कोई भारी सी टेक्नोलॉजी बनाई जिसको सिर्फ आप ही यूज कर सकते हैं, आपने उसको रजिस्टर कर दिया, तो बेटा पेटेंट एंड कॉपीराइट के कारण कोई और उसको यूज नहीं कर सकता, आप मोनोपोली स्टैब्लिश कर देंगे। गवर्नमेंट ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट होता है, गवर्नमेंट में जो पावर में बैठा है जनरली अपने सालों को और रिश्तेदारों को कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव राइट दे देते हैं कि आज से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट तेरे थ्रू ही बिकने वाला है, तो उसकी मोनोपोली हो जाती है।
सब्सटैंशियल गुडविल, कभी देखना तुम्हारे लोकल एरिया में किराने वाला रहता है, सालों से वो चल रहा है, सुपरमार्केट टाइप, सभी उसी के पास जाते हैं, चाहे बिग बास्केट होने दो, चाहे डी मार्ट होने दो, चाहे ग्रोफर्स होने दो, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी आप उस लोकल पर्सन के पास जाते हो, उसने मोनोपोली काइंड ऑफ इस्टेब्लिश कर लिए। अच्छा, जब भी मैं मोनोपोली वर्ड बोलता हूं ना, कुछ लोगों के मन में आता है सर बहुत गंदी चीज है मोनोपोली, ऐसा नहीं है। मोनोपोली डिनोट्स पावर। अब पावर तो बेटा भगवान विष्णु के पास भी है, तो तुम उनको बोलोगे सर मोनोपोली से चलो मिलके गिराते अपन विष्णु जी की पावर, नहीं। आप किस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किस तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा मोनोपोली अच्छा है या नहीं। तो हमेशा मोनोपोली को खराब नजर से देखना गलत है। सब्सटैंशियल गुडविल की बात करते हैं बेटा, तो वो जो लोकल स्टोर है, लोकल एरिया वाला है ना, वो सब्सटैंशियल गुडविल एंजॉय करता है। यानी कि क्या, यानी कि हर कोई उसी को पास जाना प्रेफर करता है, क्योंकि सालों से उसी क्या चल रहा है कि जनरली अपन ज्वेलर्स के केस में देखते हैं, ज्वेलरी वाले जो रहते हैं ना, गोल्ड स्मिथ, उसके शॉप पे देखते हैं कि सदियों से लोग, सालों से, 50 सालों से उसी क्या जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुडविल स्टैब्लिश करी उसने। नेचुरल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली यानी कि सर चाहकर भी अपन वो मोनोपोली तोड़ नहीं सकते। लाइक ओएनजीसी, लाइक किसी ने थर्मल पावर प्लांट डाल दिया, कल करके आप बोल रहे भाई क्या भाई तूने तो थर्मल पावर प्लांट डाल दिया, क्या बाप मजा आ रहा है तेरे को, मैं तेरी मोनोपोली तोड़ेगा। तो तुम देखने गए, कोटेशन निकाला, तुमने बोला 1 लाख करोड़ का खर्चा है, तुम बोले क्या बाबा इतना खर्चा मैं नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल आ। तो ये क्यों आप मोनोपोली तोड़ नहीं पाए इसकी? क्योंकि ये नेचुरल मोनोपोली, इसका इनहेरेंट अंदरूनी नेचर ही ऐसा है कि कोई भी आ नहीं सकता। सर इंडियन रेलवे भी एक नेचुरल मोनोपोली, चाहकर भी कोई बना नहीं सकता। स्ट्रिंजेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तुमको अलग अलग रिक्वायरमेंट फॉलो करने के लिए बोले जाएंगे जो तुम्हारे लिए काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। वेरी हाई इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट, इंडियन रेलवे का एग्जांपल ले सकते हो। यूज ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस और प्रेडिएटर टैक्टिस, क्या किया जाता है पॉलिटिकल प्रेशर से या किसी ना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, कोई नया पर्सन आने वाला रहता है तो उसको खत्म कर दिया जाता है मार्केट से। चलिए कोई रीसेंट वेब सीरीज का एग्जांपल देके बताया जाए, तो रीसेंट वेब सीरीज कौन सी देखी है मैंने? हिंदी की देखी हो, देखनी चाहिए। हाँ जी, 1992 स्कैम, उसके अंदर पूरी तरीके से कोशिश करता है सिटी बैंक और केडियाज, पूरी कोशिश करते हैं कि मेहता ना आ पाए इस मार्केट के अंदर। तो क्या करते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस और प्रेडिएटर टैक्टिस। प्रेडिएटर यानी कि झपट के खा जाना किसी को, प्रेडिएटर, प्रेडिएटर समझता है आपको सर? शिकारी। एक मिनट, हेलो जा बब्बा, हेलो बोलो, हाय। एक 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 एक, ये देखो धृति आज तैयार हुई, आज इसकी पूजा हुई है। ओ माता, पैर कहाँ रख रहे, आ जाओ इधर बैठो। दिख रहे हैं? हाय बोलो पापा, हाय बोलो, हाय। उधर देखो, कैमरा में देखो ना। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ वेरी गुड। हेलो बोलो, हेलो हेलो, खड़े हो जाओ, हेलो बोलो, हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ कौन, हाँ अच्छा धृति, धृति मैम आपसे बात करनी है। हेलो हेलो, हाँ हेलो, चलो 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 चलो, जय माता की। हेलो कलीग अतुल कुमार, हाँ जी।
तो इसको बोला जाता है प्रेडिएटर टैक्टिक्स। चलिए मूड मस्त हो गया एकदम। धृति मैडम आ गई थी, छुटकू मैडम, हैकर बोलता हूँ मैं तो उसको। और वो पैटर्न खोल लेती है, 1.25 साल की बच्ची पैटर्न खोल लेती है। तो हमें टच स्क्रीन मोबाइल यूज़ करना था पहली बार, तो मैं डर डर के यूज़ कर रहा था, पता नहीं किधर क्या टच हो जाएगा। मेरी भांजी है वो, मेरी भांजी है सर। प्रेडिएटर टैक्टिक्स तो उसके अंदर पूरी की पूरी तरीके से कोशिश करी गई केडियास द्वारा और सिटी बैंक द्वारा कि पूरी तरीके से रोक दिया जाए मेहता को, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस। तो वो अपनी देखो वो अगर जिसने वो देखा है ना स्कैम, वो 1992 स्कैम, तो भैया उसके अंदर बार बार बोलते हैं कि सिटी बैंक की मोनोपोली है, सिटी बैंक की मोनोपोली, सिटी बैंक की मोनोपोली। कैसे सर? वो प्रेडिएटर प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन है कार्टेल। अभी देखो अखंडानंद त्रिपाठी यानी कि मिर्जापुर के अंदर कार्टेल है सेट उनका, उन्होंने बांट के रखा एरिया कि जौनपुर तुम्हारा, जोधपुर हमारा, ये तुम्हारा, वो हमारा। वैसे जोधपुर राजस्थान में, मैंने पेन का रख दिया, जोधपुर राजस्थान में और जौनपुर यूपी में। मारो पेन कट्ठे गए हो। अरे मेरा पेन किधर गया? ओ भाई पेन पे बैठ गया था मैं, बच गया। यस हाँ, तो वो एरिया रहता है देखो, जौनपुर तुम्हारा, मिर्ज़ापुर हमारा, ये तुम्हारा एरिया, वो हमारा एरिया। तो ये एरिया में अखंडानंद, ठीक है, ये एरिया लाला का, ठीक है, ये एरिया में अखंडानंद की क्यों मोनोपोली हो गई? क्योंकि सर कार्टेल है। कल करके गुड्डू त्रिपाठी यहाँ घुसने की कोशिश करेगा तो बाकी के सब लोग हथियार लेकर आ जाएंगे ना उसके अगेंस्ट। तो सर इस एरिया में अखंडानंद की क्यों मोनोपोली स्टैब्लिश हुई? क्योंकि सर इन्होंने कार्टेल झुंड बना के रखा है, कोई भी किसी के एरिया में घुसा दूसरा जन प्रोटेक्शन के लिए आ जाएगा। तो ये सारे रीजन के कारण मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाती है। अब आप बोलेंगे सर मोनोपोली मतलब सिंगल ही होना चाहिए, उस मार्केट में सिंगल पर्सन होना चाहिए, दूसरे मार्केट में दूसरा होगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि भैया मैं अगर आपको बोलूंगा कि पूना में मेरी मोनोपोली है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई पूरे इंडिया में और कोई टीचर नहीं है, पुणे में मेरी मोनोपोली है, पूना के अंदर मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ये बात होती है। मोनोपोली यानी उस मार्केट में मैं अकेला हूँ। सर आपका पेन हैक हो गया, ये रहा। नहीं धृति नहीं लेती वो, सर टच करती है, धृति नहीं ले जाती। हैकर है वो, छोटी सी सारी चीज़ें उठा के फेंकेगी, सारी चीज़ें, सिर्फ मोबाइल छोड़ के। मोबाइल का खतरनाक। अच्छा वो बराबर 3-4 चीज़ों में स्वाइप करती रहती है, टॉकिंग टॉम और उसके सारे राइम्स, 1-2 पुराने हिंदी गाने और तारक मेहता, उसका वही चालू रहता है यूट्यूब पर बस कंटिन्यूसली। नहीं पसंद आया स्क्रोल स्वाइप। अरे भाई इतना कौन करता? क्यूट हैकर। हाँ थैंक यू दरेश। दरेश बहुत दिनों बाद दिख रहा है यहाँ पे, है। सो मोनोपोली समझ में आया बेटा आप लोगों को? इफेक्ट ऑफ मोनोपोली क्या होता है सर? मोनोपोलिस्ट जब भी आता है ना सर, मोनोपोलिस्ट ज़्यादातर केस में आपका सरप्लस उड़ा के ले जाता है। वो आपसे इतना प्राइस चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल दरेश है, दरेश को बोलेगा दरेश भाई इधर 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 किधर जा रहा है? तो बोला कुछ नहीं यहीं घूम रहा था। ठीक है, मैंने बोला ठीक है चला गया। मेरे को कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया कि दरेश की इनकम क्या है, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद बुलाया प्रतीक को, प्रतीक इधर इधर इधर, प्रतीक क्या कर रहा है? वो बोल रहा है कुछ नहीं, नुक्कड़ पे सिगरेट पीने जा रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। अब अगली बार ना लेट से मेरी मोनोपोली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचने में, मैं क्या बेचता हूँ? मैं बेचता हूँ क्या बेचता हूँ मैं? अच्छी मोनोपोली इस्टेब्लिश करवाए। हाँ शीनोस की मोबाइल में यूज़ करूँगी तभी तो। चलो चाय ले लेते हैं सर। हाँ आपको पता है मेरे को भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो पहले मैं सोचता था क्या लोग चाय 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 लेके इंस्टाग्राम पर खेलते रहते, दिन भर चाय 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 की बात करते रहते हैं, चाय इज लव, चाय इज दिस, ओ माय गॉड ट्रू लव, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। पर एक्चुअली जिसको एडिक्शन हो जाता है, उतना भी एक्सट्रीम एडिक्शन नहीं है, पर ठीक है। हाँ हाँ सर, चाय चाय म्हणजे अमृत तुल्य है, यानी चाय मतलब अमृत के समान है, ऐसा बोला जाता है। सर ये देखो चाय मस्त, चाय, ठीक है चाय भैया। अब ये दरेश आया, दरेश बोलता सर एक चाय देना तो। मैंने बोला हाँ दरेश क्यों नहीं। दरेश 500 रुपये निकाल। अरे बोलता वो सेठ 500 रुपये की चाय, इतना ज़्यादा। मैं बोला हाँ भाई इतना इतना ही है, तेरे को नहीं पीना तो किसी और के पास चले। बोले क्या सर इस एरिया में पूरा एक ही तो चाय का स्टोर है, स्टॉल है, शॉप है, जो भी है, आप 500 रुपये चार्ज। मैं बोला नहीं सेठ तेरे को देना है तो दे, लेना है तो ले, मेरे को परवड़ता नहीं, मेरे को ही 490 रुपये में पड़ती है, मैं तेरे को 500 में 10 रुपये तो कमाने, बीवी बच्चे हैं, 2-3 बीवियाँ हैं, 4-5 बच्चे हैं, सब कुछ संभालना पड़ता है, वो सब पालना पड़ता है, तो भैया 10 रुपये तो कमाने दे मेरे को। तो भैया मैंने क्या किया, दरेश की जेब देख ली थी मैंने पहले, जब उसको बुलाया था मैंने अंदर देख लिया था, पैसे टपक रहे थे, तो मैं समझ गया कि ये बंदा ज्यादा पे करने के लिए रेडी है। तो दरेश के केस में देखना, मैं बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अमाउंट रेडी टू पे, वो बहुत ज्यादा पे कर सकता था। लेट से वो पे करने के लिए रेडी था 500 और मैंने भी चार्ज कर दिया 500, सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस उड़ा के ले गया। दूसरा आया प्रतीक, प्रतीक ने अपनी आधी कमाई तो सिगरेट में उड़ा दी है, ठीक है, आधी कमाई, हाथ में अभी भी सिगरेट है, 75% कमाई सिगरेट में उड़ चुकी है। गोल्ड फ्लैग पीता है ये, देखो जूम करके, बराबर गोल्ड फ्लैग है ना, पहचान जाएंगे, पोट्टे लोग पहचान जाएंगे। नहीं 2-3 बच्चे, एक आदमी भी। सर दे दूंगा आपको बट फ्यूचर में मैं ले लूंगा। अरे मतलब नहीं अरे सीए की मोनोपोली के लाखों सी हैं। तो भैया मेरे को समझ गया, ये सिगरेट पिएगा, इसको चाहिए रहेगी चाय, लेकिन इसके पास चाय देने के लिए पैसे ही नहीं है। मैं इसको बोलूँगा 500, तो ये बोलेगा भैया जायदाद भी पूरी रख लेगा तो भी 500 रुपये मेरे नाम पे नहीं है अभी। तो मैं बोलूँगा ठीक है तू 10 रुपये की चाय ले ले, बिकॉज ही वॉज रेडी टू पे 10 एंड आई चार्ज 10। मैंने उसका पूरा कंज्यूमर सरप्लस उड़ा दिया। मैंने क्या किया सर, मुंह देख के पैसा चार्ज किया। भैया इसके पास पैसा था, लूट लिया, इसके पास कम था, इसे कम लूटा। यानी मोनोपोली के केस में सर, मोनोपोली हमेशा तुम्हारा सरप्लस उड़ा के ले जाता है। सर ऐसा रियल लाइफ में होता है क्या? हाँ होता है। 5 स्टार होटल में गए हो कभी जेब कटवाई है अपनी, अच्छे से जेब कटवाई है क्या भाई? 400-500 रुपए की पानी की बोतल होती है उधर, लेकिन कोई ना नुकुर नहीं करता। लेकिन दुकान वाला 20 की बोतल 22 में देता है, 2 रुपए कूलिंग चार्जेस लगाता है तुमको, तो तुम चाव चाव प्याव प्याव करना चालू कर देते हो। रीजन क्या है? क्योंकि उस मोनोपोलिस्ट को पता है कि वहां वाला बंदा ज्यादा पे करने के लिए, चल लूट, चल काट उसकी जेब, ये कम पे करने के लिए इसको कम ही चार्ज कर। तो मोनोपोलिस्ट करता है ऐसा, जितना तुम पे कर सकते हो ना उतना खींच लेता है वो तुमसे। अबू फहद, अबू तू वहां पे अनअकैडमी पर भी आया था, तो तेरे को कैसे नहीं पता कि अपनी क्विज कहाँ होती है? सर की शादी पिछले जन्म में हुई है। पिछले जन्म में मैं क्या था? इंसान था, कुत्ता, बिल्ली, बकरा, बंदर, सुपर ह्यूमन, एलियन, क्या था मेरे को थोड़ी पता। पिछले जन्म की शादी इस जन्म में वैलिड नहीं होती है। 7 जन्मों वाला रिश्ता नहीं अपन निभाते, एक जन्म काफ़ी है, एक जन्म काफ़ी है। 7 जन्म पिछले जन्म में हो गई बोल रहे हैं। मेरी माँ को पता चल गया, बोल रहे शादी हो गई, यहाँ पे बच्चे पूरा सेंटेंस लिखना, पिछले जन्म में हो गए, क्लियर लिखना बोल्ड में करके, हाँ नहीं तो बोलेंगे क्या भाई तुम ना मरवाने वाले काम करोगे। मेरे को तो लगता है जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी तुम सबको ब्लॉक करना पड़ेगा मेरे को, हर एक लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर ही देना पड़ेगा। अलग ही भयंकर बच्चे हो तुम लोग, खतरनाक। मैं गरीब हूँ नाच रहा है देखो, एल्फ्रेड मार्शल थे नहीं फिर एडम स्मिथ बोलो ना। चलिए, तो मोनोपोलिस्ट जनरली क्या करता है सर? वो हायर प्राइस चार्ज करता है कस्टमर को, चेहरा देख के लूटता है। एक ही चीज याद रखना आज से, मोनोपोलिस्ट का काम चेहरा देख के लूटना। लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, बेटा ये पॉइंट तो क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अगर मान लो दरेश को भी मैं चाय 10 रुपए में दे देता तो दरेश के पास 490 का कंज्यूमर सरप्लस बच जाता, पर ना 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 ना, मैं उसको 490 छीन के ले जाएगा, क्योंकि अमीर तो मुझे होना है, मोनोपोलिस्ट हूं भाई। ऐसा सूप पिलाऊंगा जिंदगी भर जवान रहोगे,
तो भैया ये भी मेरी मोनोपोली बन गई। इनेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू सब्सटीट्यूट द गुड्स एंड सर्विस। अब दरेश की परेशानी देखो भाई, 500 रुपए देने के लिए रेडी था, पर अगर मान लो सब्सटीट्यूट गुड अवेलेबल होता, कोई दूसरी चाय की दुकान होती वहां पे, तो भैया उठ के चला गया होता। पर इसके पास इनेबिलिटी है सर, ये जा नहीं सकता, इसलिए झक मार के पैसे देने ही पड़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम कंज्यूमर टू मोनोपोलिस्ट। आहा, तुम्हारी जेब कटी और पैसा मेरे पास आया। रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर सॉवरेंटी। ये बोलेगा, दरेश बोलेगा सर अब 500 रुपए की चाय दे रहे, उसमें थोड़ा अदरक डाल दे, मैं चल 600 रुपए लगेंगे। नहीं बोला थोड़ा सा शक्कर तो डाल, मैं 700 रुपए लगेंगे। और कुछ बोला तो बोलेगा सर चाय में चाय पत्ती तो थोड़ी डाल दो, मैं बोला 800 रुपए लगेंगे, देख ले भाई। तो तुम्हारे को कोई चॉइस नहीं मिलती यहाँ पे। अगर कोई दूसरा चाय वाला होता तो सर तुमको ज्यादा पैसे मिल गए, मतलब तुमको चॉइस मिल गई होती, या तो मैंने प्राइस कम कर दिया होता, या तो उसने सेम प्राइस में तुमको ज्यादा सर्विस दी होती। दूसरा चाय वाला बोलता सर मैं आपको तो 50 रुपए की चाय में मसाज भी करके दे देगा, पर नहीं, कंज्यूमर सॉवरेंटी अवेलेबल ही नहीं। हाँ, तो भी आपको ही दे देता। ये दरेश बहुत बड़ा झूठा है, नालायक। सर पानी रह गया, सर पानी रह गया, कौन सा पानी रह गया? आलू से सोना बनाने वाला। ओ भाई, वो अपन पॉलिटिकल जोक्स यहाँ पे नहीं मार सकते, मेरा चैनल तुम बर्बाद करोगे क्या? पानी, पता नहीं कौन सा पानी बोल रहे, पर मेरे को पानी से ये पानी लग रहा है। हाँ, चाय में दरेश बोलते सर चाय में थोड़ा पानी तो डालो, मैंने बोला 900 रुपए लगेंगे। तो अभी तुम सोच रहे होगे चाय में दिया क्या मैंने। सर मोनोपोली में बार्गेनिंग वाला पॉइंट कैसे सेटिस्फाई होगा? कहां पर है, कहां पर है निवेदिता शर्मा? एग्जैक्ट पॉइंट बताओगे तो मैं आंसर क्लैरिफाई कर दूंगा, पॉइंट लिखकर भेज दो। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ लोअर प्राइसेस बाय मोनोपोलिस्ट टू द सप्लायर। अभी देखो ये सप्लायर है, सप्लायर कौन है? अपर्णा जोशी सप्लायर है। सप्लायर बोले तो आज के टाइम क्लियर करूंगा, मटेरियल सप्लाई कर रहे, नहीं तो वो जब से वो तुम्हारा चालू है ना, सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण, सप्लायर के मीनिंग्स बदल गए। ये सप्लायर है, सप्लायर क्या करेगी? सप्लायर सप्लाई करेगी। मैं नहीं, ये हीना मोनोपोलिस्ट है, ठीक है। हीना कोई सामान सप्लाई कर रही है, लेकिन हीना बोलती है कि ये बहन जी आप ये 1000 रुपये में मुझे गुड्स दे रही थी ना, मुझे तो ये गुड्स 900 रुपये में मिल जाता है बाहर। ये बोले हाँ मेरे को ही 950 में आ रहा है, आपको 900 में कैसे मिल जाएगा? नहीं नहीं तुम कुछ भी करो, मेरे को ये गुड्स 900 में, नहीं तो मैं ये गुड्स नहीं लेगी, ऐसा बोलने लगे। अब भैया ये चाहकर भी अपना कस्टमर तोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये गुड्स बेचेगी किसको? ये गुड्स बेचेगी किसको आगे जाके? क्योंकि और कोई है ही नहीं बायर इसके लिए। तो जब मोनोपोलिस्ट एक बायर की तरह खड़ा रहता है ना, अब भैया मोनोपोलिस्ट है, किसी से कुछ तो सामान खरीदता होगा, तो जब मोनोपोलिस्ट एक बायर की तरह खड़ा रहता है ना, वो सप्लायर की वाट लगा देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है सप्लायर और किसको सप्लाई करेगा, मुझे मेरे अलावा और किसको सप्लाई कर सकता है। तो फिर मांडवली करके बोलेंगे ठीक है 950 में ले जा बहन जी, ये बोलेंगी बहन जी 950 में ले जा, ये बोलेंगे थैंक यू बहन जी। तो इसकी बार्गेनिंग पावर की कमर तोड़ दी। पेमेंट ऑफ लोअर प्राइसेस बाय मोनोपोलिस्ट टू सप्लायर, लोअर लेवल ऑफ आउटपुट दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। सर ये लोग जानबूझ के ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते ताकि आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट कर दी जाए, जानबूझ के करते हैं सर ये। ऐसा 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे एमआई करता है, हमेशा फ्लैश सेल निकालेगा, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट करेगा जिससे और पावर स्ट्रॉन्ग आती है, 7 सेकंड में सारे मोबाइल बिक गए। अरे कहने का क्या मतलब है, तू बना सकता था ज्यादा, पर तू ऐसा क्यों कर रहा है? आर्टिफिशियल स्केर्सिटी। इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल प्रोसेस, सर मोनोपोलिस्ट है और पॉलिटिक्स में टांग ना अड़ाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, ये इंडिया है। अरे तुम समझो, यहां पर इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स यानी कि कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, हर काम से रिलेटेड पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ है। अभी तुम सीए में जाओगे, जिस दिन ऊपर के लेवल पे पहुंचोगे, मैं तो बहुत लोअर लेवल पे हूँ अभी टीचिंग के अंदर, मैं तो कमिटी मेंबर थोड़ी हूँ, ऊपर लेवल पे जाओगे क्या पॉलिटिक्स चलती सेठ। तुम सीए बनने के बाद कंपनीज में जाओगे क्या पॉलिटिक्स चलती है। तो कहने का तात्पर्य है तो जब मोनोपोलिस्ट हो जाता है, जब वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना, पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने लगता है। अब आप बोलोगे सर हमारे यहाँ लोकल किराने वाला है, हमारे यहाँ लोकल मिठाई वाला है, वो क्या पॉलिटिकल प्रोसेस में, क्या वो मोदी जी को कॉल करता है? नहीं, वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहता है। चंदा देता है ना सर, वो चंदा लड़की नहीं, चंदा पैसा देता है। लैक ऑफ इनोवेशन, वो बोलता है ससुरा इनोवेशन करके कहाँ मिलेगा,
अरे ससुरा इनोवेशन का मिल करके कहा मिलेगा, ये लोग मूर्ख हैं, ये लोग यही प्रोडक्ट खा लेंगे और कोनो सब्स्टिट्यूट भी नहीं है मार्केट में, तो कोनो इनोवेशन बिनोवेशन का कोनो जरूरत नहीं। हम जे प्रोडक्ट बेच रहे थे वही प्रोडक्ट बेचेंगे, कोई इनोवेशन की जरूरत नहीं। वही यहाँ परफेक्ट कंपटीशन में देखो भाई, ये गला काट कंपटीशन है, जिसको इंग्लिश में कट थ्रोट कंपटीशन बोलते हैं, गला काट कंपटीशन है सर। वहां पे तो इतने इनोवेशन करने पड़ते हैं प्राइस रिड्यूस करने के लिए। हायर कॉस्ट ऑफ आउटपुट, सर महंगे में बनाता है आउटपुट, अरे इसके पास एफिशिएंसी नहीं है, फिर आप बोलोगे सर ये तो येड़ा है, अकेला होने के बाद महंगे बना, येड़ा नहीं है, वो महंगे में बनाता है और सारा बर्डन तुम्ही पे शिफ्ट करता है। अरे जो चीज 100 में बन सकती थी 125 में बना के 300 में तुम्ही को बेचता है, क्या करोगे सर? ये आदत से मजबूर। लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड अलोकेटिव एफिशिएंसी, वही सर ढीला है ये, यहां लिख दो ढीला, ढीला नहीं बोलते, क्या फर्क पड़ रहा है, बोलता है मेरे से सामान खरीदने वाले ढीले हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, पॉसिबिलिटी के 100% रिसोर्सेज का मिसयूज करते हैं, पावर का मिसयूज करते हैं सर, दबंगाई करते हैं। अर्निंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, सर वो मोनोपोलिस्ट ही क्या सर, वो मोनोपोलिस्ट ही क्या जो लॉन्ग रन में सुपर प्रॉफिट ना अर्न करे। सीधी सी बात है सर, अकेला आदमी, अकेला शेर है, मैदान खाली है, टूट पड़ो, करो शिकार। लॉन्ग रन में ये एकला चालो रे, ये अकेला आदमी ही है, यानी मोनोपोलिस्ट ये जो सुपर प्रॉफिट अर्न कर सकता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो सर नॉर्मल प्रॉफिट। यूज ऑफ मोनोपोली पावर टू क्रिएट बैरियर टू द एंट्री बाय अनड्यू मींस, सर गलत तरीकों से एंट्री बैरियर क्रिएट किए जाएंगे, प्रबंध करेंगे एंट्री बैरियर का। हाँ जी, बाप रे आपने बहुत कुछ डाउट पूछी है, अब आलू सोने तक हो गया था, ज़्यादा डाउट मत पूछो। सर अगर यहाँ एक लड़की थी, उसको एप्पल वाले भैया ने बोला 880 रुपीज़ पर केजी है, बट उसने बोला भैया मैं 100 के लिए हूँ। सर उन भैया ने बोला अरे वो 150 का 1 केजी है। सर लूट लिया उस लड़के को। हाँ होता है ऐसा। चाय बिस्किट साथ है, चाय बिस्किट साथ में, दरेश को चाय और बिस्किट साथ में दूंगा मैं 900 में, मैं जायदाद के पेपर नहीं मांग लूं। सर बिना चाय चीनी मिल्क का चाय भी आप पिला दो और आपको पे करूंगा। वही ना, और ये बिस्किट खिलाने की बात करिए, इसकी चाय में तो कुछ डाला ही नहीं है, चाय में विस्की डाल दो भैया, रिस्की हो जाएगा विस्की डालना। एंजल कर बाद में बताऊंगा। सर आप सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं? मैं सॉफ्ट ड्रिंक पीता ही नहीं, मेरा गला, टीचर को ना, कोई भी टीचर को देखो, कोई भी टीचर को ठंडा पीना अलाउड नहीं है, सिंगर्स को, टीचर्स को। अभी मेरे को थोड़ा अच्छा फील होता है जब सुनता हूँ सिंगर्स भी ठंडा वंडा नहीं खा सकते, मैं ठंडा नहीं खा सकता, अब मैं एसी में नहीं रह सकता, मेरा तुरंत गला ख़राब हो जाता है। सुबह सुबह गले की एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है ऐसे, और भी 2-3 तरीके से करी जाती है, तो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह सब बंद है मेरे लिए। अरे अरे बाप रे, आप इतने डाउट मत पूछिए। हिना मोनोपोलिस्ट बनते ही एक्सेप्ट समझ जाएगी। सर मोनोपोलिस्ट एज अ बायर है तो सेलर कितने होंगे? कितने भी हो सकते हैं हिमानी, सेलर कितने भी हो सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। सर अगर एक होगा तो वो भी कह सकता है कि इतने में, हाँ तो उसको बोलते हैं बायलैटरल मोनोपोली, तो उस केस में उसकी भी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है। हिमानी का डाउट अच्छा था। सर सही की बात है। लालू लड़की वाली चंदा सब्सक्रिप्शन नहीं, नालायक। सर अगर ये सब है तो मोनोपोली हटनी चाहिए, तो मोनोपोली हटाने के लिए MRTP एक्ट लाए थे ना, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1973 के अंदर हटा दी गई। 2002 में CCI जब आ गया था, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कॉम्पिटिशन एक्ट है। दरेश मैं तेको चाय पिला दूंगा, परफेक्ट, तू मुझे 20 रुपये देना, मेरी गोल्ड फ्लैग आ जाएगी। ये देखो, ये नालायक प्रतीक और दरेश की चाल चल रही है ना कि आदित्य सर का मार्केट खराब किया जाए। अभी देखो आगे आदित्य सर क्या कंडीशन लगा देंगे, फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई लगा दूंगा मैं। रुको रुको, तुम्हारी ये गोल्ड फ्लैग वगैरह सब बंद करता हूँ। हाँ जी मोनोपोली था, आत्मा चली गई उसकी। सर जी पॉइंट जी एक्सप्लेन कर देना दोबारा। लोअर लेवल ऑफ आउटपुट मतलब जितना प्रोड्यूस कर सकता हूं मैं 1 लाख यूनिट। अरे MI वाला 10 लाख फोन बना सकता है, लेकिन जानबूझ के बोलता है 8 लाख ही फोन बने। अरे भाई 2 लाख फोन कम बने, खरीद लो महंगे में। लोग बावले की तरह खरीदते हैं। तुम्हें पता है मैंने पहले आर्टिकल शिप के टाइम प्रॉफिट कैसे अर्न किया है? फ्लैश सेल्स होती है,
मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को एक बताया था, एक्सटेंशन करके एक फीचर होता है जिस पे तुम क्लिक कर दो, जैसे ही फ्लैश सेल्स आ जाएगी वो स्प्लिट सेकंड के अंदर बाय कर देगा तुम्हारे लिए प्रोडक्ट। तो मैं वो प्रोडक्ट तुरंत बाय करके OLX पर 1000 में इंस्टेंट भेज देता था। मेरे पास डिलीवरी आई नहीं, मैंने प्रोडक्ट बाय कर लिया, अब मेरे पास ऑप्शन है कि डिलीवरी कहां पे, तो पहले मैं अपनी डिलीवरी एड्रेस अपना दे देता था। सेम OLX पर भी मैं ऑर्डर बुक कर देता था, डिलीवरी एड्रेस चेंज करके उसके बाद 6000 का MI का फोन 7000 मेरे पास आ जाते, डिलीवरी डायरेक्टली अमेजॉन एग्जीक्यूट कर देता था, 7000 मेरे पास आते थे, 6000 में पे कर देता था। तो किस पॉइंट पे थे अपन, लोअर लेवल ऑफ आउटपुट बनाया जाता है। आज कौन से तक एंड, आज मोनोपोली हो जाएगा सर। रिलायंस पॉलीमर्स का मोनोपोली है ना, मोनोपोली नहीं है, बड़ा शेयर है उसका सर। मॉड्यूल के बैक के करे, बैक क्वेश्चन करे प्लीज़, उसमें डाउट है। अच्छा अभी पढ़ाना छोड़ के पहले वो करना है सर। ऑल क्लियर, ठंडे को गर्म करके पी लो। वाह, बाइकआउट चाइना मोबाइल एंड प्रोडक्ट, बचकानी बातें करते हो। चाइना को बाइकआउट करने के लिए हिंदुस्तान को 20 साल लगेंगे। सिर्फ पॉलिटिकल बातों पे ध्यान मत दिया कर, रोटी पानी के वांदे हो जाएंगे। चाइना को टोटल बैन करने की कोशिश करी तो पॉसिबल ही नहीं है वो। इतना कॉम्पिटेंट बनो। मेरे देश की जनता कब सुधरेगी? मेरे देश की जनता तो वैसे भी टिकटॉक, रील्स, ट्रू लॉव, ओ माय गॉड में लगी हुई है। कैसे मेरे को बताओ कॉम्पिटेंट बनेंगे अपन चाइना से और जापान से फाइट करने के लिए? जापान से फाइट करने की जरूरत नहीं है, पर टेक्नोलॉजी के मामले में अपन कहाँ 20 साल पहुंचने वाले उनके पास। कैसी देश की घटिया जनता है अपनी, कैसे पहुंचेगा? बाइकआउट करने से क्या भूखा मरना पड़ेगा अपने को? दिवाली की लाइटिंग मांगने जाओ यहाँ पे, एक लाइटिंग बोलेंगे 500-600 की, मेड इन इंडिया। अरे क्या करूँ, तेल डालूं उसके अंदर मेड इन इंडिया, तो 50 रुपए में चाइना वाला बेच के जा रहा है। अरे मेरी इतनी इनकम ही नहीं है। कोरोना के टाइम लॉकडाउन, एक तो कमाया नहीं, और ऊपर से जितना कमाया मेड इन इंडिया के नाम पे थोड़ी दे दूंगा, मेक इन इंडिया के नाम पे थोड़ी दे सकते हैं। तो भैया तुम पहले कंपिटेंट बनो, देश को कंपिटेंट बनाओ। नहीं पर सर हमने क्या करना है, पहले रील से पहले टिकटॉक पे मुजरा करवाया, अभी रील पे वही सेम गंदीवाड़ा चालू करवा दिया। क्या चल रहा है सर? देश ऐसे ही बर्बाद है अपना। चाइना बाइकआउट करने चले, होने वाला है क्या तुमसे? चाइना का पेट्रियोटिज्म देखो। यहाँ पर अपन लोग क्या है, 50 रुपए सस्ता मिलता है, ईमान बेच देते हैं। हाँ, देश तो कितनी बार बिक चुका है अपना। कुछ लोगों की गलती के कारण देश बट चुका है। अरे भाई 2-3 लोगों की गलती के कारण देश बढ़ गया, तुम्हें लगता है चाइना बाइकआउट करने देंगे? क्या बातें करते जी, तुम्हारा नहीं होता जी अपने से। सर पेटेंट लीगल एंट्री बैरियर कैसे है? मैंने पेटेंट ले लिया, कॉपीराइट ले लिया कि ये प्रोडक्ट मेरा है, आज से ये वन नोट जिसमें मैं पढ़ाता हूं ये मेरा है, तो भैया इसके जैसी टेक्नोलॉजी तो कोई है ही नहीं, तो मोनोपोली हो गया। बार्गेनिंग फॉर प्राइस, फीचर ऑफ मोनोपोली, फीचर ऑफ मार्केट। मोनोपोली में कैसे होगा सेटिस्फाई? निवेदिता बाद में पूछो, ये डिटेल में बता दूंगा। बिल्कुल सही बात है सर, माइक्रोमैक्स भी आ रहा है ना सर मोनोपोली का। और दूसरा एग्जांपल इंडियन रेलवे छोड़ के, मोनोपोली किसी चीज़ की इस्टेब्लिश होने ही नहीं देते बेटा रोहित बजाज। हर लोकल एरिया में छोटी मोटी मोनोपोली होती है सर। सही कह रहे हो सर आप, सही बात है सर। कांग्रेस का देन है, कांग्रेस ने बर्बाद नहीं किया है देश। यूट्यूब शॉर्ट्स आ गया, उस पर तो अब तक मुजरे चालू नहीं है, वो भी हो जाएंगे। फुल कंट्रोल ऑलवेज पॉसिबल। चलिए अब ज़्यादा डाउट पढ़ने का मेरे पास लिटरली समय नहीं है। और दूसरी बात, किसको तुम गालियाँ दे रहे हो? ये कांग्रेस को। मतलब 50 करोड़ लोग मूर्ख थे, लिटरली 50 करोड़ लोग मूर्ख थे, रूलिंग पार्टी के हाथ में दे दिया सब कुछ सत्ता। क्या है भाई? जनता की गलती है, सीधी बात बोल रहा हूँ। आज भी कुछ एरिया ऐसे हैं नॉर्थ के जहाँ दबंगाई जिसकी ज़्यादा चलती है वो नेता बनता है। तो मूर्ख कौन है, नेता या लोग? लोग भाई। तुम्हारा देश कितनी बार बिक चुका है तुम्हें ये भी नहीं पता। हम बिके हुए हैं, हमें पता भी नहीं है। गिराया हुआ उठा के खाते हैं अपन लोग सर, कितने गंदे हैं अपन। मतलब लिटरली गिराकर उठाया नहीं, यानी कि क्या मतलब क्या छोड़ा इस देश के अंदर। कल वो ट्रम्प इंडिया की और रशिया की और बांग्लादेश की एयर को फिल्दी बोलता है, खराब घटिया बोलता है, तुच्छ बोलता है। ये सर सुनते हैं, आएगा ट्रम्प हंसेंगे, हंसेंगे उसके साथ, और क्या जो बराक ओबामा जो विवेकानंद करता रहेगा, हम 4 दिन मीम बनाएंगे उस पर। अरे क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। अपने को तो मीम्स बनाने, अपने को मीम्स बनाने, CSK और RCB पर मीम्स बनाने। देश तो बर्बाद कर ही चुके हैं अपन। आइए मोनोपोलिस्ट की बात करते हैं। बेटा मोनोपोली है आपकी, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी प्राइस में बेचेंगे तो आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने दरेश को बोला इधर
नरेश आया, मैंने बोला 5,000 की चाय देखो, सर बोलना भी मत चाय के बारे में, आप चाय बहुत महंगी बेचते हो, 5,000 में बेचते हो, मैं नहीं पीने वाला, लेकिन मेरे को 5,000 में एक आधा बकरा तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा बकरे फांसने हैं, ज़्यादा मछलियां पकड़नी है सर, ज़्यादा जानवर पकड़ने, ज़्यादा मच्छर मारने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, प्राइस लोअर करना पड़ेगा। सर परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कभी लोअर नहीं कर सकते थे अपन, क्यों नहीं कर सकते थे सर, ऑलरेडी कम से कम मार्जिन पे काम कर रहे हैं सर। इसके बाद तो क्या है सर, बाबा जी का खजाना, अपने को अपना घर का पैसा ले जाकर मार्केट में डालना पड़ेगा अगर इससे लोअर कर दिया प्राइस। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस लोअर करना पॉसिबल ही नहीं है। पर वही अगर आप बात करते हैं मोनोपोली की, तो मोनोपोली के अंदर आप प्राइस कम कर सकते हैं ज्यादा आउटपुट बेचने के लिए। तो बेटा जब आपने प्राइस रखा 22, आपकी एक क्वांटिटी बिकी, आपने प्राइस रखा 20, आपकी 2 क्वांटिटी बिकी, आपने प्राइस रखा 18, 3 क्वांटिटी, 16, 4, 14, 5, 12, 6, 10, 7, 8, 8, 6, 9, 4, 10। यानी कि सर जैसे जैसे प्राइस रिड्यूस करोगे तो ही नया कस्टमर आएगा। अरे खैर, आप परफेक्ट कंपटीशन में भी प्राइस कम करोगे तो नया कस्टमर आएगा, पर सर अगर उसने प्राइस और कम कर दिया तो वो कुछ कमा भी नहीं पाएगा, तो वो प्राइस कम नहीं करेगा, ये प्राइस कम करेगा, जरूर कम करेगा। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, 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 टोटल रेवेन्यू हो गया। साहब मैंने आपको प्रूव करके बताया था प्राइस और एवरेज रेवेन्यू एक कच है, नहीं यकीन होता देख लो। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी TRQ, 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 TR डिवाइडेड बाय Q, TR डिवाइडेड बाय Q। Your price and average revenue will exactly match. Now we want to calculate marginal revenue. Calculate the marginal revenue for the first unit. It's 22. सेकेंड का 18, तीसरे का 14, 10, 6, 2, -2, -6, -10, -14। तो भैया मेरे पास ये शेड्यूल तैयार हो गया। अब इस शेड्यूल में किसी को डाउट है तो मुझसे पूछे, शेड्यूल के अलावा और कोई डाउट ना पूछे। फिर इसके बाद मैं शेड्यूल को उठा के फेंक दूंगा और फिर उसके बाद रियल पार्ट में आने वाला हूँ। बस हम 15 मिनट में ये वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे, कल ये चैप्टर हो जाएगा। परसों आपकी टेस्ट है, आप मार्क्स स्कोर करेंगे, गिव अवेज होंगे, आप भी खुश, मैं भी खुश। नो डाउट, ठीक है। अब इसको अपन ना ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू प्लॉट एवरेज रेवेन्यू। बेटा एवरेज रेवेन्यू आप देखेंगे कंटिन्यूसली 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 कंटिन्यूसली गिर रहा है। हाँ सर कंटिन्यूसली गिर रहा है, ये एक्सेस को टच नहीं होगा, यहाँ पे गलती से दिख रहा है ऐसा, अब वो गलती भी सही कर दी। लो सर एक्सेस को टच नहीं करा। मार्जिनल रेवेन्यू को देखो, मार्जिनल रेवेन्यू भी गिर रहा है। बेटा जब ये एवरेज रेवेन्यू 2 से गिर रहा है या 4 से गिर रहा है, ये 2 से गिरा, ये 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4। सर ये 2 से गिर रहा है, ये 4 से गिर रहा है। सर मार्जिनल रेवेन्यू जहां भी मार्जिनल दिखता है उतावला है, उस बावले को उतरने को बोला तो जोर से उतर गया, बढ़ने को बोलते तो जोर से बढ़ता है, सर वो उतावला है। ठीक है, याद रखेंगे। तो मार्जिनल रेवेन्यू इस बार अलग है। याद है परफेक्ट कंपटीशन में दोनों एक ही होते थे, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस। अगर आपको नहीं पता तो लेक्चर नंबर 2 एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज डिटेल में देख लेना, वहां पे परफेक्ट कंपटीशन का भी शेड्यूल समझा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, अगर आपको खुद को प्रूव कर रहा है ना, हर जगह प्राइस कांस्टेंट रख लेना 20, बस। बाकी पूरा टेबल ड्रॉ करके देखना, आपका आंसर एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, सब कुछ कांस्टेंट आएगा। सिर्फ 20 ले लो, एक कोई भी कांस्टेंट प्राइस ले लो। ठीक है, तो भैया इसमें क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू भी गिर रहा है, एवरेज रेवेन्यू भी गिर रहा है, पर एवरेज रेवेन्यू धीमे 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 गिरता है। और ये सर जोर का झटका है, जोर से लगा, ये जोर से गिरता है। क्यों सर, ये उतावला है, तो इसका कर्व स्टीपर है, इसका कर्व फ्लैटर है, बस इतना ही है। और आपकी मॉड्यूल में बोल रखा है कि एग्जैक्टली 2 पार्ट में कट कर देता है, ये 0 से लेकर एवरेज रेवेन्यू के बीच में इसको 2 पार्ट में कट कर देता है, इतना आपको बताया गया। AR नेगेटिव नहीं हो सकता। AR कैसे नेगेटिव होगा, मतलब AR नेगेटिव कब होगा बेटा, जब टोटल रेवेन्यू नेगेटिव होगा। क्योंकि AR कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू नेगेटिव का मतलब क्या है पता है, तुमसे बंदा सामान खरीदने और उसको तुमने ही पैसे दे दिया, हाँ भैया आ जाओ आ जाओ, हाँ भैया क्या चाहिए आपको, अरे भैया एक पान खिला दो, हाँ लीजिए भैया 50 रुपए का पान हुआ, सामने वाला 50 रुपए, ना ना भैया 50 रुपए हमसे ले लो, तो एवरेज रेवेन्यू तब नेगेटिव होगा आपका, विच इज नॉट पॉसिबल।
बाप रे, आपको स्टीपर नहीं पता। आप लोग कभी भी उठकर बीच में क्लास ज्वाइन करते हैं, आपने इसका मतलब पिछले की क्लासेस नहीं देखी। अरे स्टीपर मतलब सर ऐसा तगड़ी ढालन, ये फ्लैटर होता है, ये फ्लैट है, ये स्टीप है। तो पहाड़ी पर चढ़े हो क्या, कभी बोला है क्या सर सीधी चढ़ान है, स्टीपर ऐसी चढ़ान है, फ्लैटर? अरे कहा भैया, ऐसा नहीं चलता है सर। ये कवारी वाले के लिए एआर नेगेटिव होगा सर। कवारी वाले के लिए, कवार नहीं समझा। खैर, तो भैया ये कर में कोई डाउट है तो अब ये शेड्यूल मेरे किसी काम का नहीं सर, खत्म। इस शेड्यूल का मुझे कोई काम नहीं है। अब आप बताइए क्या आपको ये डायग्राम समझ में आया? अगर समझ में आया तो कुछ अद्भुत घटनाएं यहाँ पे घटने वाली है अभी, अब मजा आएगा। चपटा, अच्छा चपटा चपटा चपटा, तीखा चपटा। कबाड़ी वाला, क्या कैसी बातें करते रहे तुम? कबाड़ी वाले से तुम सामान, कबाड़ी वाले को सामान देते और वो तुम पे पैसे लेते। कैसे तुम उसको सामान बेच रहे हो? तुम सेलर बन के सामान बेच रहे हो और वो तुम्हें बायर बन के पैसे देता है। कैसे कबाड़ी वाले के लिए उल्टा हुआ? ऐसा थोड़ी होता कि कबाड़ी वाला तुम्हारे घर पे है, तुमने उसको सामान दिया और उसको पैसे दिए, वो तुमको पैसे देता है ना। हाँ, जो तेजी से गिरता है। ये डायग्राम सबको समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अब 5 मिनट अनडाइवर्टेड अटेंशन, बिल्कुल आप लोगों के लिए। मैं ही ऋतिक रोशन हूं और यहीं पे दीपिका पादुकोण है। नहीं, दीपिका पादुकोण हट, दिशा पटनी है यहाँ पर। हम दोनों हैं, तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ, ठीक है? लड़कों का ध्यान दिशा पटनी की तरफ। सर बहुत खतरनाक और भारी वाली चीज बताने वाला हूं। बस 10 मिनट में पूरा चैप्टर में मोनोपोली का पार्ट खत्म हो जाएगा। बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूं, भौकाल मचाएंगे अभी। देखो, आप बोलेंगे वाह, ओ माय गॉड, ट्रू लॉब हो जाएगा आपको ये कॉन्सेप्ट से। क्या मैं इसको प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू बोल सकता हूं? बोलो ना सर। और क्या मैं इसको मार्जिनल रेवेन्यू बोल सकता हूं? हाँ। अब आप मुझे बताएंगे कि इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी 2 कंडीशन है। प्लीज गलती मत करिएगा, मुझे बताइए इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन कौन सी है? इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन कौन सी है? यस, सब्जी मंडी इज परफेक्ट कंपटीशन। 2 मिनट नहीं, इधर उधर की बातें नहीं। पहली कंडीशन बताइए। यस, MC is equals to MR, and second one, MC curve cut MR from below। आइए सर MC कर्व बनाते हैं। MC सर कैसा? नाइकी, जस्ट डू इट। सर ये बन गया। इक्विलिब्रियम आउटपुट कहाँ आएगा बेटा? जहाँ पे MC इज इक्वल टू MR एंड MC कर्व MR फ्रॉम बिलो। तो सर लो, ये बिलो आ गया। आगे सेट। रोहित बजाज देखो कितना प्यार हो गया उसको दिशा पटनी से, है ना? MC, हाँ। अब सर यार प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, शटडाउन हो रहा है, क्या करूं? सुपर प्रॉफिट हो रहा है सर, समझे ना? हीरो चलवे, समझे नहीं सर? बताओ क्या हो रहा है, आप बताएंगे मुझे। सर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे को बताओ। नहीं मैं नहीं जानता। नहीं आप बताएंगे। अरे नहीं सर आप बताइए। नहीं आप बताएंगे। और हमने कहा आप बताएंगे, मतलब आप बताएंगे। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? सर यस सर, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस के लिए आपको एसी और एआर को कंपेयर करना है टू चेक प्रॉफिट और लॉस। कंपेयर AR एंड AC, AR एंड AC। ओके सर, लो ये ले आए हम AC। अब बताइए क्या हो रहा है? यूनैनिमस आंसर चाहिए मुझे, यूनैनिमस। सर क्या बोला? यूनैनिमस आंसर चाहिए मेरे को। ये प्रॉफिट बोल रहा है, देखो सेठ, ये प्रॉफिट बोल रहा है।
सेठ बोल रहे प्रॉफिट हो रहा है। सर इक्विलिब्रियम आउटपुट पे इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने पर आपकी कॉस्ट आ रही है इतनी और रेवेन्यू आ रहा है इतना, बेटा ये लॉस है, दिस इज लॉस। हाउ कैन आई से इट्स अ प्रॉफिट? आफरी 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 आफरी, लॉस है ये। अमन अग्निहोत्री कहता है लॉस है। अरे धंधा चालू रखना है या बंद करना है ये भी बता दो। लॉस हो रहा है सर, बहुत टेंशन आ रहा है, लॉस हो रहा है, क्या करूं? धंधा चालू रखूं या बंद कर दूं? सर अब आप बताएंगे धंधा चालू रखना है या बंद करना है। तो धंधा चालू रखना है या बंद करना है, उसके लिए आपको एटलीस्ट चेक करो सर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है या नहीं। तो भैया ये रही आपकी वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब बताओ लॉस हो रहा है? हाँ सर लॉस तो हो रहा है। क्या वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है? चेक करते हैं सर। सर वेरिएबल कॉस्ट इतनी है और एवरेज रेवेन्यू इतना है। ओहो सर, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, शट डाउन। एबीसी नहीं, एबीसी, शट डाउन, बंद करो। अच्छा सर, फिर ये वाला बताएंगे आप? सर ये रहा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब बताओ AR इज लेस देन AC लॉस, बट AR इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लॉस बट कंटिन्यू। अभी तो और चलेगा, क्यों सर? एवरेज रेवेन्यू इतना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इतना है, एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो फुलफिल हो रही है। ये माना कि लॉस इतना है, मेरा इतना लॉस है, लेकिन एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर हो रही है। अब सर अब अपन क्या चाहेंगे? अब इसको अपन नॉर्मल प्रॉफिट कमा के देने की कोशिश करेंगे। मुझे कोई बता सकता है नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है? चालू रखो। नाउ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू नॉर्मल प्रॉफिट। और सर अब ज़रा ध्यान देना, ये येलो लाइन पे अगर ये है तुम्हारा एवरेज कॉस्ट, सो योर एवरेज कॉस्ट इज लो एंड योर एवरेज रेवेन्यू इज हाई। इफ AR इज ग्रेटर देन AC, सुपर प्रॉफिट, जिसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोला जाता है। क्लियर छे या नहीं? सारी चीज़ें एक डायग्राम में बना दी हमने। सो अगर आपको सारे के सारे ग्राफ, टोटल 83 ग्राफ्स पूरे सिलेबस के देखने हैं, तो अब आप टोटल कंप्लीट पोजीशन में आ चुके हैं। आज रात से ही आप ग्राफ मैराथन देख सकते हैं। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। आइए सर खत्म करें कहानी। द मार्केट डिमांड कर्व अपन बोलते हैं ना, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस, उसको डिमांड कर्व भी बोला जाता है। मार्केट डिमांड कर्व, द फर्म्स डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू, द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR अंडर मोनोपोली। बोथ AR एंड MR सर दोनों गिर रहे हैं, दोनों नेगेटिवली स्लोप्ड है। MR बिल्कुल आधे में उसको कट करता है। AR कैन बी जीरो, नहीं AR कैन नॉट बी जीरो सिंस टोटल रेवेन्यू कैन नॉट बी जीरो, बट मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने आपको लिखवा दिए, कमेंट सेक्शन में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेशन मैंने आपको सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस बता दिया है सब। अच्छा अब आप मुझे एक फाइनल चीज बताएंगे, उसके बाद एक छोटा सा पार्ट पढ़ना है 5 मिनट का, फिर हमारा मोनोपोली कंप्लीट, कल चैप्टर हो जाएगा। लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोलिस्ट क्या करेगा? नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस क्या? मैंने अभी थोड़ी देर पहले शायरी भी बताई थी आपको। प्रतीक बोल रहे नॉर्मल, कुछ लोग बोल रहे सुपर नॉर्मल। बेटा वो मोनोपोलिस्ट ही क्या जो लॉन्ग रन में सुपर प्रॉफिट ना करे? अरे अकेला आदमी है, कोई फील्डर ही नहीं है, सिर्फ बॉलर और बैट्समैन है। बॉलर भी तू ऐसा हवा में बाल उछाल रहा है और मार रहा है। मोनोपोलिस्ट है, जो चाहे तू कर सकता है।
सुपर प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो धंधा कर ही क्यों रहा है? अगर अकेले होने के बावजूद भी देखो धंधा करते नहीं आता तो काय का मोनोपोलिस्ट रहे, काय का मोनोपोलिस्ट। सर आउटपुट यहां पे डिटरमाइन होगा। अब देखना, गौर से देखना सर, ये रही आपकी एवरेज कॉस्ट। तो देखना आपकी एवरेज कॉस्ट इतनी है, एवरेज रेवेन्यू इतना है, आप अर्न करेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर इसको कई बार सुपर प्रॉफिट भी बोला जाता है, या फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा सर एसपी, करेक्ट, ये भी क्लियर हुआ। तो परफेक्ट कंपटीशन, नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा रीजन पता है क्या है इसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने का? कोई एंट्री और कोई एग्जिट बैरियर ही नहीं है, अकेला है, सॉरी पूरा एंट्री और एग्जिट बैरियर है। एग्जिट बैरियर की तो बात ही नहीं करते क्योंकि अकेला ही है। एंट्री बैरियर स्ट्रांग है, कोई आ ही नहीं सकता, इसका प्रॉफिट कोई उड़ा ही नहीं सकता। सर लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी प्राइस का भेदभाव करना। प्राइस का भेदभाव क्यों किया जाता है? क्योंकि मोनोपोलिस्ट आइडेंटिफाई कर लेता है कि भैया ये वाला लोग है ना, ये वाले बंदे के पास ज्यादा पेइंग कैपेसिटी है, इसके पास कम पेइंग कैपेसिटी है, इसको ज्यादा काटेंगे, इसको कम काटेंगे। तो वो क्या करता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। अब इसके पीछे मुख्य कारण सुनिए, ऐसा क्यों करता है ये? बहुत सिंपल रीजन है। पहला है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। आदित्य भाई का सपना सबका पैसा अपना, तो भैया मैं मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए कई बार मेरे पास ना डेड स्टॉक पड़ा रहता है, तो वो डेड स्टॉक को भी डिस्पोज करने के लिए, यानी कि मेरे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करता हूं, अमीरों को महंगे में बेचता हूं, गरीब एरिया में भी चले जाता हूं, वहां भी बेचना चालू कर देता हूं टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर जब मैं गरीबों को भी बेचूंगा तो ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो ज्यादा बाइंग करूंगा, ज्यादा बाय करूंगा तो सस्ते में और बाय करूंगा, यानी मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करूंगा। टू कैप्चर फॉरेन मार्केट, सर फॉरेन मार्केट भी तो कैप्चर करते आएगा, अलग प्राइस चार्ज करते हैं उन्हें। टू सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग। अब ये वर्ड समझ लो, इक्विटी थ्रू प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, यहां पे लिख लो हिंदी में इसका मतलब, सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब है सर इक्विटी, भेदभाव नहीं, अमीर को ज्यादा काटने का, गरीब को कम काटने का, यही तो हुई सर बराबरी। इक्विटी का मतलब क्या हो गया सर, अमीर ज्यादा पे कर सकता है, काटो उसको ज्यादा, गरीब कम पे कर सकता है, कम काटो उसको, काटना तो है सर लेकिन सबको। तो शटडाउन की सिचुएशन ही नहीं आएगी। क्या बोल रहे भाई प्रतीक? हाँ, प्रोहिबिशन यानी कि कोई चिल्ला चिल्ला के प्रोहिबिशन नहीं बोलता है, रिस्ट्रिक्शन है। अब प्रोहिबिशन उसका एक सिनोनिम की तरह यूज कर रहे हो तो चलेगा, रिस्ट्रिक्शन बोलो या प्रोहिबिशन बोलो। ट्रेसपासिंग इज रिस्ट्रिक्टेड, ट्रेसपासिंग इज प्रोहिबिटेड, कुछ भी बोलो, डोंट गो इन टेक्निकल वर्ड्स। मोनोपोलिस्ट भी तो शट कर सकता है, उसका प्रोडक्ट मार्केट को पसंद ही नहीं आ रहा। मेरे को बता दरेश, तू अकेला ही है मार्केट के अंदर जो पाइनएप्पल पिज्जा बेच रहा है, पाइनएप्पल वाला पिज्जा, और कोई टॉपिंग्स नहीं डाल रहा। तू बोल रहा है मेरे अकेले की मोनोपोली है, मार्केट में मेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं मेरे जैसा यहाँ। तू बोल रहा है मेरे पाइनएप्पल पिज्जा मैं अकेला बनाता हूं। अरे भाई मार्केट में कोई खा ही नहीं रहा पाइनएप्पल पिज्जा, तो तू अकेला है तो तू खुद को मोनोपोलिस्ट बोल रहा है। अरे लेकिन तू देख ना, तेरा प्रोडक्ट ही अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लॉसेस होंगे, तेरे को निकलना पड़ेगा ना मार्केट के बाहर। अगर टिक गया तो तू सुपर प्रॉफिट अर्न करेगा, अगर तेरा प्रोडक्ट ही मार्केट ने नहीं पसंद किया तो निकल जाएगा ना। और मैं आपको बता दूं, हर मोनोपोलिस्ट की पावर टूटती है क्योंकि उसका प्रोडक्ट आउटडेट हो जाता है। आउटडेट क्यों होता है? क्योंकि वो इनोवेट करता ही नहीं है कभी भी। सर सीए फाउंडेशन प्रोविजन रजिस्ट्रेशन आफ्टर न्यू नोटिफिकेशन है क्या? यस आदित्य भोसले, आएगी। शटडाउन की सिचुएशन क्यों नहीं आएगी? हो सकता है मार्केट उसका प्रोडक्ट रिजेक्ट कर रहा है तो शट कर ही देगा ना वो एक दिन। मतलब मोनोपोली बन गई, इसका मतलब क्या तुम भगवान विष्णु बन गए? नहीं, तुम्हारा प्रोडक्ट चल रहा है अभी और कोई नहीं है। मोनोपोली सिंपल सेंस में तुम्हारा प्रोडक्ट बिक रहा है और तुम्हारे को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। पर हो सकता है ना एक दिन मार्केट को ही तुम्हारा प्रोडक्ट पसंद नहीं है। नोकिया, सर नोकिया को अल्टीमेटली सबने नो किया ना, तो पहले मोनोपोली इंजॉय कर रहा था एक तरह से अपनी। तुम्हें पता है सैमसंग इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन गया कल, उसने एमआई को पीछे छोड़ दिया। देखो दो टाइप के शटडाउन होते हैं, एक होता है परमानेंट शटडाउन और एक होता है टेम्परेरी शटडाउन। हम जब कभी भी शटडाउन की बात करते ना, हम कभी भी परमानेंट शटडाउन की बात इंटर में नहीं करते।
इंटर में हम बात करते हैं टेम्पररी शटडाउन की, लेकिन यहाँ पर परमानेंट शटडाउन भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। परमानेंट शटडाउन भी होते हैं बिजनेस, क्यों नहीं होते? तुम लॉजिकली सोचो ना, क्या लोगों के धंधे बंद नहीं होते? क्या होते हैं? क्या लोगों ने धंधे बंद करके वापस चालू किए या नहीं किए? वो भी किए, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। शटडाउन यानी कि अभी तो बंद कर, अभी तो कुछ मत बेच, अभी नहीं बेचना है, कभी नहीं बेचना, डिपेंड करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे तुम मेरे को आगे बढ़ने नहीं देते, कहाँ से कुछ भी सुन के ले आते तुम, तुम्हारे बाकी के टीचर्स की मत सुना करो, वो कहीं से भी अधूरा एक आधा वर्ड तुम्हारे को अट्रैक्ट करने के लिए बता देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल का कॉपी, ये क्या बोल रहे हैं? यशिका का पॉइंट हमेशा अच्छा रहता है। यशिका का एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं मैं, मुझे लगा नहीं था कि कोई पूछेगा, खैर, लेकिन आप मुझे कंप्लीट नहीं करने देते हैं यार, बहुत टोकते हैं बीच बीच में। आप लोगों को क्वेरी सेशन क्यों दिया है मैंने? बीच में ही चालू हो जाता है आप लोगों का, फिर बाद में बोले तो मुंह फुला लेते हो कि सर हमारा क्वेरी क्लियर नहीं कर। बीच में मत पूछा करो क्वेरी। क्या लॉस होते हुए दिख रहा है तुमको? हाँ सर, लॉस होते हुए दिख रहा है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दिख रहा है शट डाउन, व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। ये शट डाउन नहीं है, ये शट डाउन पॉइंट है। यानी इसके ऊपर गया धंधा चालू रख, इसके नीचे गया धंधा बंद कर, ये सर पॉइंट है। इसके इधर आया धंधा बंद, इधर आया धंधा चालू, चालू रख, समझ में? नीचे आया धंधा चालू, ऊपर गया धंधा बंद, तो इसको बोला जाता है शट डाउन पॉइंट। तो कई बार ये पूछा जाता है, मैं आगे कवर करवाने वाला था लेकिन यहाँ पे नहीं कवर करवाने वाला था, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट कम है। खैर, तो दिस इज कॉल्ड ए शट डाउन पॉइंट। व्हेन योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, शट डाउन पॉइंट है, यहाँ बंद नहीं कर रहा। इससे एडवर्स हो गई, इंस्टेंट बंद कर दे, इससे ठीक हो गई, धंधा चालू रहा। तो ये एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है, अपन बोलते हैं ना दिस इज द लिमिट, मैं लिमिट पे खड़ा हूं, अभी कूद जाएगा नीचे, वैसा। प्राक्षल जैन, पिछले लेक्चर में थे क्या तुम? प्राक्षल मुझे प्लीज बताइए, आप पिछले लेक्चर में थे क्या? नहीं, प्राक्षल जैन, मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है? बच्चे कभी भी क्लास में उठकर आ जाते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा डाउट बहुत अच्छा है, वो ऐसे क्यों अज्यूम नहीं करते कि टीचर ने पिछले लेक्चर में शायद ये चीज़ बताई होगी? प्राक्षल, आई वॉन्ट टू नो, क्या आप पिछले लेक्चर में थे? इट मीन्स इट इज़ द मैक्सिमम बेयरेबल लॉस। हाँ जी, यहाँ पर मैं जितने में मटेरियल ला रहा है उतने में सामान बेच रहा है, जितना मेरे को खर्चा हो रहा है वो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा खर्चा हो रहा है। अभी क्या बचा सर? टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट कवर कर लिया, फिक्स्ड कॉस्ट ही बाकी रह गया। तो बस ये दिस इज द लिमिट। प्रक्षल, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। दिस इज रॉन्ग ना? आपको क्या लगता है सर, ये मंदिर का प्रसाद थोड़ी कि कोई भी किसी भी पॉइंट से एंटर कर गया उसको समझ में आएगा। क्रिटिकल टॉपिक के बिल्कुल एकदम क्रक्स पे घुसे हैं अपन, कि बच्चा पूरा ग्राफ के थ्रू समझ रहा है। आपकी क्वेरी तो खैर इररिलेवेंट थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन आप पिछले लेक्चर अटेंड नहीं करते, दिस इज समथिंग रॉन्ग। एंड आई हैव सीन यू इन प्रीवियस लेक्चर्स, तो आप ऐसी इरेगुलरिटी क्यों रख रहे हैं बीच में, कभी आते हैं कभी नहीं आते? दिस इज समथिंग रॉन्ग यार। और शुड आई स्टार्ट चार्जिंग द फीस? मैं फीस चार्ज करना स्टार्ट कर देता हूँ, सो एटलीस्ट आप कुछ पे करेंगे तो आपके अंदर सिंसेरिटी आएगी। चलिए ये मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर बात करते हैं अपन। हाँ सर, सर अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस काहे चार्ज करते हो? सिंपल रीज़न है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, स्टॉक बेच देना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करना, फॉरेन मार्केट कैप्चर करना और इक्विटी थ्रू प्राइसिंग। सर कब तक चलेगी? सर मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, आपको फालतू में डिस्टर्ब नहीं करे। जिसको जो करना है करे, आपका भविष्य आपके हाथ में। क्लास मतलब मेरे को इतना कंप्लीट करना है, पर कोई आगे बढ़ने ही नहीं देता ना गाड़ी। यही है कि आपका मुंह खुला छोड़ दिया बच्चों का, तो पटर 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 फालतू की डाउट्स आती है। बोला एंड में पूछो,
फिर सर आपने चैट ऑन क्यों किया? ऐसा अच्छा लगता है क्या? तुम क्या बच्चे हो क्या कि मैंने चैट बंद किया तभी मुंह बंद है, चैट खोल दिया तो बाबा बकवास ही चालू हो जाती है। हाँ, पटर पटर सारी चीज़ें। एंड में पूछो ना कोई रेलेवेंट क्वेरी है तो एंड में पूछो। टीचर अपनी स्पीड से जा रहा है, नहीं उसको रोकते हो। मैं गाड़ी सेकंड गियर में डालता हूँ, तुम साला खींच लेते हो पीछे। रुको, अभी इससे पहले कंप्लीट किया ना, अब मैं भड़क जाऊंगा। मेरे को ये कंप्लीट करने दो, उससे पहले कोई डाउट नहीं पूछेगा यहाँ पे, नहीं तो परमानेंटली मेंबर्स ओनली चालू कर दूंगा मैं। एग्जाम्पल डॉक्टर, डॉक्टर के क्लिनिक में कभी गए हो, कम रेट चार्ज करता है। अगर तुम उसको घर पे बुलाओ ज़्यादा रेट चार्ज करता है। क्यों सर? उसको पता है अगर मान लो प्यासे के पास, प्यासा कुएं के पास आ रहा है तो सर देखो प्यासा कुछ तो एडजस्ट कर रहा है, लेकिन प्यासा अगर कुएं को बुला रहा है, तगड़ी पार्टी है सर, इसको लूटो काटो। इलेक्ट्रिसिटी के रेट में कमर्शियल रेट अलग रहते हैं, रेसिडेंशियल रेट अलग रहते हैं। क्यों सर? डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है सर। एक्सपोर्ट प्राइसेस अलग रहते हैं, घर में डोमेस्टिक सेल्स होती है वो अलग रहता है। रेलवे चार्जेस फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, 1 टियर, 2 टियर, 3 टियर के रेट्स अलग रहते हैं। तो सर ये सब डिस्क्रिमिनेशन का तरीका है। लेकिन सर डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बेटा मैं सेलर हूं, मैं क्या करता हूं, बॉटल्ड वाटर, मैं बॉटल्ड वाटर बेचता हूं। यहां पर है 5 स्टार, इस होटल का नाम ही 5 स्टार है। और यहां है सर एक रेड़ी समझता है आपको, ठेला, ठेले पर भी पानी की बोतल बिक रही है, आदित्य छाप पानी। और सर यहाँ पे 5 स्टार में भी सोफिस्टिकेटेड बॉटल एंड मिनरल वाटर बिक रहा है। पानी नहीं बिक रहा सर, वहाँ पे मिनरल वाटर, स्प्रिंग वाटर बिक रहा है सर ये 400 रुपये में बिक रहा है, और ये 50 रुपये में बिक रहा है, या 20 रुपये में बिक रहा है, जो भी मिनरल वाटर है, स्प्रिंग वाटर है सर। तो सर ये ऐसा भेदभाव कर रहा हूं मैं, यहां 50 में दे रहा हूं, यहां पे 400 में दे रहा हूं। रीजन आपको पता है सर, अमीर को ज्यादा काटना है, इक्विटी पैदा करनी है अपने को, इक्विटी थ्रू प्राइसिंग करनी है, इसको ज्यादा काटना है, इसको कम। पर तुम्हें नहीं लगता कि यहां पर समझो एक नालायक लड़का आ गया, अमित आ गया, अमित बोलेगा मैं 50 रुपए में बाटल यहां से खरीद लेगा, और यही बाटल में ले जाके अंदर बेच देगा 350 में। आदित्य सर का बिजनेस देखो खत्म करता, 50 में धप्पाधप खरीदता मैं, और यहां पर 350 में बेचना चालू करता। लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जब भी मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करूंगा, मैं कुछ कंडीशंस फॉलो करूंगा, जरा पढ़ना। सबसे पहली बात तो सप्लाई पे पूरा मेरा कंट्रोल, होटल में भी मैं ही सप्लाई करूंगा, यहां पर भी मैं ही सप्लाई करूंगा। दूसरा, मैं मार्केट को तोड़ सकता हूं, दोनों की इलास्टिसिटी अलग है। सर इसको सस्ते में बेच रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्राइस इलास्टिक है, इसको कम में इसलिए बेच रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी, यहाँ ज्यादा में इसलिए बेच रहा हूं क्योंकि यहाँ इलास्टिसिटी कम है, इसको प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रीसेल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ूंगा रीसेल की। ये 4 कंडीशन में इंश्योर करूंगा। क्या सर? सबसे पहले तो सप्लाई पे मेरा पूरा कंट्रोल, कोई भी एक दूसरे को सप्लाई नहीं कर पाएगा। मार्केट को मैं प्रॉपरली ब्रेक कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया एक बेंच पर 2 लोग बैठे, एक को 50,000 चार्ज किया, एक को 10,000 चार्ज किया, मैंने मार्केट को तोड़ा कहां? अरे दिल्ली वाले को ज्यादा चार्ज करूंगा, चेन्नई वाले को अलग चार्ज करूंगा, ये कर सकता हूं क्योंकि मैं सप्लाई पर भी कंट्रोल करूं, मार्केट को भी तोड़ दूंगा ताकि एक दूसरे को रीसेल ना कर सके। तो कौन कौन सी कंडीशंस है भैया? 4 कंडीशंस है। पहला, सप्लाई पे मेरा पूरा कंट्रोल। दूसरा, दोनों मार्केट की इलास्टिसिटी अलग है, यानी दोनों की पेइंग कैपेसिटी अलग है। रीसेल की कोई गुंजाइश नहीं है, तो रीसेल की कोई गुंजाइश नहीं है। एंड लास्ट वन है, मार्केट को मेरे को बांटते आना चाहिए टुकड़ों के अंदर, 2 टुकड़ों के अंदर, 2 से ज्यादा टुकड़े के अंदर। तो जहां पे इलास्टिसिटी कम, ध्यान से सुनना, यहां पे इलास्टिसिटी कम है, इन लोगों को प्राइस से फर्क नहीं पड़ता तो इनको लूटूंगा। जहां इलास्टिसिटी ज्यादा है वहां पे कम प्राइस चार्ज करूंगा। बात समझ में? अब एक लास्ट पॉइंट सुन लो, फिर हो गया आज का सेशन। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है? हायर प्राइस चार्ज करता हूं एंड टेक्स अवे एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। सेकेंड डिग्री के अंदर क्या करता हूं सर? सेकेंड डिग्री के अंदर मैं क्वांटिटी वाइज रेट चेंज करता हूं, यानी 1 क्वांटिटी लेगा तो 20, 5 क्वांटिटी लेगा तो 10, 50 क्वांटिटी लेगा तो 8 रुपए। तो यहां पर भी मैंने प्राइस के साथ भेदभाव किया सर, प्राइस के साथ मैंने यहां पर भेदभाव किया, पर रीजन क्या था इस बार क्वांटिटी रीजन था। और थर्ड डिग्री में डिफरेंट कंज्यूमर
डिफरेंट जियोग्राफी, मार्केट सेगमेंट एंड डिफरेंट इलास्टिसिटी। यानी सर लास्ट वाला एग्जांपल, लोगों का चेहरा देख के मैंने अलग अलग रेट चार्ज किया, 5 स्टार वाले को ज़्यादा चार्ज किया, ठेले वाले को कम चार्ज किया। तो मोनोपोलिस्ट या तो फर्स्ट डिग्री करेगा, या तो सेकंड डिग्री, या तो थर्ड डिग्री। ऐसा नहीं है फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा, सेकंड के बाद थर्ड आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। फर्स्ट डिग्री एक इन्होंने एक नोटेशन दिया है कि भैया फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, बहुत हाई प्राइस चार्ज करेगा, वो सबका कंज्यूमर सरप्लस उड़ा के ले जाएगा, चाय वाला एग्जाम्पल, सबको लूट लेगा। सेकंड डिग्री में तू मोनोपोलिस्ट से ज्यादा बाय करेगा तो तेरे को सस्ते में देगा, कम बाय करेगा तो ज्यादा में देगा। तो रेट वेरी कर रहा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, पर तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं, क्वांटिटी के बेसिस पे। और थर्ड डिग्री के अंदर जो अभी अपन ने बॉटल वाटर का देखा कि भैया इसने अलग अलग मार्केट को सेगमेंट कर दिया, मार्केट को बांट दिया, अलग अलग मार्केट के अलग अलग इलास्टिसिटी के बेसिस पे इसने प्राइस चार्ज किया। दिस इज कॉल्ड एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड आई होप इट्स क्लियर। हेलो प्रमोद सर, कैसन बा, कैसे हो, सब ठीक का नहीं? गुरुज किसी नालायक ने डिसलाइक किया है, नाउ इट्स डन। तो ऐसे मुझे कंप्लीट करने दिया करो। तो जहां इलास्टिसिटी कम वहां प्राइस ज्यादा, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता सर इलास्टिसिटी यानी कितना रिस्पॉन्ड करने वाले। जहां इलास्टिसिटी कम उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, दबादब प्राइस लगाओ। जहां इलास्टिसिटी ज्यादा वहां प्राइस कम लगाओ। अब कंप्लीट हुआ बेटा। अब देखो, अब क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई। अब आप कोई भी डाउट पूछोगे, अब मैं क्लियर करने के लिए रेडी हूं। 9:30 बजे लेक्चर है अभी अपना, तो ना हो डाउट तो ज़्यादा अच्छा है, ज़बरदस्ती के डाउट ना हो तो अच्छा है। 9:30 बजे फिर से BC के है और मज़ा आएगा। CBT पढ़ना है, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। चलिए।